अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। किसी हद तक हमारे एक हमसाया मुल्क हैं जो हमसे लड़ना झगड़ना चाहते थे, उनको भी मुबारक हो, तुम्हारी जान छुट गई है। सीज़ फायर हो गया है, बड़ी तुमने अकड़ दिखाई थी। ज़रा इस पे तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। सीज़ फायर हुआ है, कौन जीता कौन हारा, और इंडिया के लिए इसमें क्या लेसन है, पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है, आगे हमको करना क्या है, इन तमाम चीज़ों पे ज़रा बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनाब ये सीज़ फायर हुआ क्यों? इंडिया 22 अप्रैल से अब तक हम पे जारहियत कर रहा था। हम पे मुसलसल पहले लफ्ज़ी गोलाबारी, मुसलसल जारहियत जारहियत कि हम यूँ कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तुम तो कुछ हो ही नहीं, भिखारी हो, तुमने पता नहीं कैसे-कैसे अलक़ाबात जो हैं और अल्फ़ाज़ जो हैं वो हमारे लिए इस्तेमाल किए। हमने बड़े तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। ये सब जानते हैं, ये खुद भारतीय इंडियन खुद भी जानते हैं, ये हिंदुस्तान भी तुम्हारा पूरा जानता है कि ये तमाम चीज़ें मोदी ने खुद जानबूझ के की, और जो ये तुम्हारा गोदी मीडिया है वो झूठ बोलने में तो बिल्कुल पीछे ही नहीं रहते। और उन्होंने ये जो 6 और 7 मई के दरमियानी शब जो तुमने एक एडवेंचर किया था, जो मिस एडवेंचर बना, उसमें तुम्हें इतनी मार लगी है यार, इतनी मार लगी है कि सारी दुनिया देखती की देखती रह गई। कि एक अकेला पाकिस्तान जिसके साथ चाइनीज़ की थोड़ी बहुत सपोर्ट हमें ज़रूर शामिल है, और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया का असला, गोला बारूद वो एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ, और फिर भी तुम लोगों को मार पड़ी है क्योंकि तुम इंतहाई निकम्मे, नाअहल तरीन लोग हो। तुम्हारे जो पायलट्स हैं, तुम्हारे जो फ़ौजी हैं, वो इंतहाई नाअहल तरीन लोग हैं। मैंने कल भी ये बात की थी कि, और आज भी ये बात की सुबह की वीडियो में, कि पाकिस्तानी और जो हम मुसलमान हैं, हम लोगों को शहादत से उतनी ही मोहब्बत होती है जितनी तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी से होती है। तो तुमने किस कौम से पंगा ले लिया? हम जो पाकिस्तानी हैं, तुम्हारे ड्रोन आके गिर रहे थे, हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे थे कि हम इनको उठाएँ, लोग अपनी मोटरसाइकिलों पे रख-रख के लेके चले गए हैं कि इसको ज़रा जाके तो देखें इस ड्रोन में है क्या? और तुम्हारे मुल्क के हालात ये थे कि अभी हमने कुछ ना किया, और तुम धर्मशाला में तुम्हारा आईपीएल का मैच हो रहा था और वो तुम लोग कैंसल करके भाग गए। और जो तुम्हारा आईपीएल के जो वो जो मैनेजमेंट थी, वो लोगों को इशारे करते रहे, बाहर निकलो, हमला हो गया, बाहर निकलो। ओ भाई, ये तुम्हारी औकात है, बाहर निकलो, बाहर निकलो? तुमने अपनी मुल्क में खुद पैनिक क्रिएट किया, और फिर भी तुम झूठ बोलते रहे। तुम्हारा जो गोदी मीडिया है, वो अर्नब गोस्वामी, बरखा दत्त, और वो एक ज़हनी मरीज़ मेजर गौरव आर्या, जिसको तुम लोगों ने किक मार के अपनी फ़ौज से बाहर निकाला था कि ये इंतहाई नाअहल तरीन इंसान है, उसको तुमने मीडिया पे छोड़ दिया भौंकने के लिए, बकवास करने के लिए। और जिस फ़ौज का जनरल बख्शी जैसा जनरल हो, तो उस फ़ौज की इसी तरह की धुनाई होती है, इसी तरह की पिटाई होती है। ये सारी दुनिया ने देख लिया है। और एक और मैं बात कहता चलूँ कि अब पाकिस्तान को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये लोग प्यार की ज़ुबान नहीं समझने वाले। जो लोग ताकतवर हैं, जो डंडे रखते हैं, डंडे चलाना जानते हैं, मारना जानते हैं, ठुकाई करना जानते हैं, सिर्फ़ उसकी ज़ुबान सुनी जाती है। ये अभी एक दिन पहले तक भी जेडी वेंस साहब जनाब बोल रहे थे, इट्स नन ऑफ आवर बिज़नेस, व्हाई शुड वी इंटरफेयर? हम क्यों इंटरफेयर करें जनाब? हमारी तो इस जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तुमने हमें 2-2 जंगों में धकेला, उसमें हमारा क्या ताल्लुक था? हमारे मुल्क का तुमने जो बेड़ागर किया, उसमें हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, अब तुम क्यों आए? एक हमारा जो दोस्त मुल्क है, इस्लामी मुल्क, वो भी सुबह तक हमारे आर्मी चीफ साहब को कॉल करते रहे कि जनाब आप रिटेलिएट ना करें। भाई क्यों ना करें? आपकी ज़्यादा मोदी के साथ यारी है, तो भई उन्हीं के साथ रह लें फिर, ठीक है? आप लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी के साथ ही अगर दोस्ती यारी निभाना चाहते हैं, तो फिर एक ही दफ़ा खुल के बात बता दें कि सिर्फ़ मोदी ही हमारा दोस्त है। लेकिन हम लोग इसी तरह खड़े रहेंगे, हम अपनी फ़ौज के साथ बिल्कुल खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और वो जुनैद जमशेद का एक मिली नग़मा है ना, कसम उस वक़्त की, जब वक़्त हमको आज़माता है। तो वक़्त ने हमें आज़माया, हमारी कौम मुत्तहिद दोबारा हो गई है। हम लोग इस मुल्क की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कुछ हो या ना हो, एक जज़्बा ईमानी हमारे पाकिस्तानियों के पास ज़रूर है। और हम लोग चाहे जितने मर्ज़ी करप्ट भी हो जाएँ, हम जैसे मर्ज़ी हो जाएँ, लेकिन हम फिर भी अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, और अल्लाह ताला से जब मदद माँगते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर फ़रमाते हैं। और तमाम उन हाजी साहिबान का भी बहुत शुक्रिया कि जो पाकिस्तान से बाहर इस वक़्त हज करने के लिए गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए दुआएँ की हैं। तो मैं इस वक़्त पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा कोई प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने घर को सही करना है। हमें इस करप्शन के माहौल से बाहर निकलना है, हमें इस मुल्क के लिए कुछ करना है। हमें ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के लिए करना है, क्योंकि जो मुल्क इस वक़्त अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, लोग उन्हीं की सुनते हैं। अब हमें भी अपने मुल्क को उस तरफ लेके जाना है कि लोग हमारी बात को भी सुनें। आज हमने डंडे के ज़ोर पर तो लोगों को दिखा दिया है, जो हमने ठुकाई की है इंडिया की, जो-जो उनके एस-400 के साथ किया,
अब इंडिया के साथ कौन-कौन से मुल्क ज़रूर नाराज़ होंगे, फ्रांस उनके साथ ज़रूर नाराज़ होगा, उनके राफ़ेल इंडिया ने गिरवा दिए। एस-400 रशिया का था, उसका बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है? अमेरिका की और इज़राइल की इतनी सपोर्ट थी, उनके वेपन्स तुम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उनका बेड़ा गर्क हो गया। अब वो भी ये कहते होंगे कि हमने किस निकम्मे मुल्क का साथ दिया है, इससे तो बेहतर था हम पाकिस्तान का ही साथ देते। तो ये तमाम चीज़ें देखनी है, पाकिस्तान को भी बहुत चीज़ देखनी है कि हमने क्या करना है, और इंडिया को भी कुछ होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है कि हम अपने हमसाये नहीं बदल सकते। इनके साथ बेहतर ताल्लुकात के साथ चलेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे और हम भी तरक्की करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।